मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। देखो देखो, मैं साफ कर रहा हूँ। साफ हो गया। आई एम सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। हे सिस, टाइम क्या हो रहा है? 8 बज चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? नहीं, मुझे जाना है, बाद में कॉल करता हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई और मदद करूं? हाँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम वापस सो जाओ।
बेन कार्लसन। लॉरेंजो सपेली, तुम्हारा ही इंतजार था। अंदर आ जाओ। थैंक्स। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? कुल मिलाकर 15 सालों से। आग लगी थी तब तुम थे यहाँ? हाँ, सदमे में। पूरी इमारत आग की लपटों से घिरी थी। आग लगे हुए 5 साल हो गए हैं। इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका केस अभी भी चल रहा है और इस गंदगी को साफ करना भी नामुमकिन है। मैंने इसकी रीओपनिंग का सपना देखना भी छोड़ दिया है। वैसे भी इतना सब होने के बाद यहां आएगा कौन? जानते हो, मेरेडिथ परिवार ने यह जगह खरीदी थी सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल बंद होने के बाद 1952 में। यह ईस्ट कोस्ट में खुलने वाला पहला मेफ्लावर स्टोर था और कंपनी वाले चाहते थे कि हम हर 2 घंटे में यहां पेट्रोलिंग करने आए। खैर, मैं हर 3 घंटे में आता हूं, इतना ही काफी है। वैसे भी तुम देख सकते हो, यहां कुछ नहीं होता। यहां काफी शांति है। लो, ये देख लो, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट का बचा हुआ हिस्सा। चलो, अच्छा हुआ तुम देर से नहीं आए। रात को यहां आने में मुझे भी डर लगता है। बिजली नहीं है। इन सारे मिरर से तुम अपनी नजरें दूर ही रखो। तुम इन्हें चमकाते हो। आई एम सॉरी। वो मिरर्स कितने साफ हैं? अरे नहीं नहीं, वो गैरी ने साफ किए थे। तुमसे पहले वो यहां काम करता था। वो इन मिरर्स को लेकर पागल था। उन्हें रात भर चमकाता रहता था। तुम्हें NYPD छोड़े हुए कितना वक्त हो गया है? तकरीबन 1 साल। मैं जानता हूं मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुमने फोर्स से रिजाइन क्यों किया? तुम वहां डिटेक्टिव हुआ करते थे, सही कहा ना? जी हाँ। माफ करना, मैं हमेशा से जिज्ञासु रहा हूं। कोई बात नहीं। आग लगने से पहले यहां बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी। अगर सोचा जाए तो न्यूयॉर्क के सभी डिपार्टमेंट स्टोर में से यह सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे मशहूर था। यह सोचकर सच में दिल ही टूट जाता है। और ये देखो, तुम अपना ज्यादातर वक्त यहीं बिताओगे। अच्छा है, कम से कम यहां बिजली तो है। काफी अच्छा लग रहा है यहां पर। चलो, यहां टीवी भी होगा। हेलो। हेलो। हे रोजा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। थैंक्स। बच्चे कहाँ हैं? ऊपर कमरे में, वो बेन के साथ हैं। थैंक्स। तो अब देखना, मेरे स्कूल में हर कोई सोचता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है। उसमें से बेस्ट फ्रेंड है मेरा एक, और वो लड़का मुझे बहुत पसंद करता है, और एक क्रिस्टाना नाम की लड़की है, वो उसे पसंद करती है। तो हम लोग बातें कर रहे थे। तुम कहो तो मैं उस लड़के से बात करूं? मैं चाहती हूँ कि आप हेलोवीन पे उसे टॉयलेट पेपर में रैप करके मुझे गिफ्ट कर दो। हे, हे, देखो मॉम, डैड मेरे लिए क्या लाए हैं। क्या बात है? तो मुझे बाद में इसे चलाना सिखाओगे? ये बहुत तेज चलती है मॉमी। बेन, बात कर सकते हैं? श्योर। हाँ, चलो उठो दोनों। तुम्हें होमवर्क खत्म करना है और तुम जाकर नहाने की तैयारी करो। चलो, कोई मस्ती नहीं, उठाओ। ओके, नीचे चलते Come on. हैं। हे, यहाँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स डैड। या। हे, हे, क्या है ये? क्या?
कितनी बार कहा है बिना फोन किए यहाँ मत आओ। तुम मेरा फोन उठाती ही कहाँ हो? प्लीज, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं। मुझे भी झगड़ा नहीं करना है, पर अगर कॉल नहीं उठाओगी तो मैंने 3 महीने से शराब नहीं पी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चले तुम मेरा फोन उठाती कहाँ? मुझे नहीं जानना। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जरूरतों की रिस्पेक्ट मैं तुम्हारी जरूरतों की रिस्पेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कब से ड्रिंक नहीं किया है। मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। मैं अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि लोग बदल सकते हैं? हम लोगों की बात नहीं कर रहे, तुम्हारी बात कर रहे हैं। एमी, मैंने किसी को मारा है। इस सच से उभरना इतना आसान नहीं है। मुझे वक्त चाहिए था, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मैं यहीं पर थी। हाँ, बाकियों की तरह जज कर रही थी मुझे। तुमने मुझे ऐसा कहा भी कैसे? अकेली मैं ही थी जिसने कोर्ट में तुम्हारा साथ दिया। घर के सामने से रिपोर्टर्स को कितनी बार भगाया है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ थी। मैंने अकेले तुम पर भरोसा किया, पर तुम समझना ही नहीं चाहते। प्लीज, मैं यहाँ पर झगड़ने के लिए नहीं आया हूँ, और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें बिना कॉल किए यहाँ पर आ गया, क्योंकि बच्चों से मिलना था मुझे। हमें कुछ रूल्स रखने होंगे। भाड़ में जाए रूल्स। कम ऑन एमी, मुझे बताओ ऐसे कौन से रूल्स हैं जिन्हें मुझे मानना होगा ताकि मैं अपने बेटे को उसके बर्थडे पर मिल सकूं? देखो अपने आप को, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। तुम अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाते। हनी, तुम्हारे सामने मैं नर्वस हो जाता हूं, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मैंने सब कुछ बेकार दिया है, बट आई मिस्ड यू सो मच। आई मिस्ड यू टू। एमी, हमें एक और मौका मिलना चाहिए। मैं जानता हूं मुझे तुमसे कितना प्यार है, और मैं जानता हूं कि कहीं अंदर तुम भी मुझसे प्यार करती हो। प्लीज प्लीज। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती।
ये दवाइयाँ लेना बंद करो। ओह गॉड। वैसे अब तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं, पहले से काफी बेहतर। मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूं। क्या तुम सच में ठीक हो? फिर से शुरू मत करो। ओके, मैं बस इतना कह रही हूँ, तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। ये उस नई जॉब की वजह से है। हाँ, पर मुझे उस नई जॉब की जरूरत है। मैं अपनी पेंशन से एम ही बच्चों और खुद का ख्याल नहीं रख सकता। मैं जिंदगी भर तुम्हारे काउच पर सोते नहीं रह सकता। ठीक है, पर हो सकता है तुम्हें कोई दिन का काम मिल जाए, शायद कोई नॉर्मल जॉब। ये इतना आसान नहीं है। इसके बारे में सोचना। क्या हुआ तुम्हें? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। एंजी निकल जाओ यहां से, जाओ। तुम्हें क्या हो रहा है बेन? संभालो अपने आप को।
ऐसे कर, ऐसे कर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे जानना है कि तुम कहां हो। Damn it! मैं आ रहा हूं। क्या कोई है यहां? क्या यहां अंदर कोई है? मैं जा रहा हूं इस जगह से।
माइकल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? माइकल, क्या बात है बेटा? एक औरत चिल्ला रही है। कहाँ? वहाँ मिरर में। मिरर में? पर मुझे तो सिर्फ हम दोनों ही दिखाई दे रहे हैं बेटा। वो शायद एक बुरा सपना था, ठीक है? ओके सपने कभी कभी असली लगते हैं पर वो होते नहीं हैं। ओके। चलो अब वापस सो जाओ। चलो सो जाओ। मैं बगल के कमरे में ही हूँ। ओके, लव यू। आई लव यू टू बेटा। मॉम दरवाजा खुला छोड़ दो ना। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों सो जाना। ओके? ठीक है मॉम। उस भूतिया महल में कई लोगों की जान गई। वो रात हैलोवीन की रात थी। आज तक लोग उस रात से डरते हैं। 2005 में 13 घंटे तक उस जगह पर भूतिया एक्टिविटीज होती रही। जगह जगह पर अजीब अजीब तरह की एक्टिविटीज होने लगी। उस बीच कई लोगों की जाने गई और बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया। ऐसा लग रहा है कि वो दौर फिर से आने वाला है। हम इसके बारे में आप मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा लगा जैसे मैं जल रहा हूँ। सांस नहीं ले पा रहा था, लग रहा था जैसे फेफड़े धुएं से भर गए हों। ये किसी बुरे सपने जैसा था, पर मैं जानता हूँ कि मैं जाग रहा था। तुम सोचती हो कि मैं पागल हो गया हूँ, है ना? पता नहीं क्या सोचूं। मुझे लगता है तुम अपनी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, बहुत स्ट्रेस में हो, और उस शूटिंग के बाद तुम्हें बुरे सपने भी आ रहे हैं। वो तुम्हारी गलती नहीं थी। वो हर जगह है। आखिर तुम बोल क्या रहे हो? वो मिरर्स वो हर जगह पर हैं। डिपार्टमेंट स्टोर्स में, हर गली के कोने पर, शहर की हर बिल्डिंग की खिड़कियों में। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें आईने में नहीं देख रहा हूं, बल्कि वो मुझे देख रहे हैं। उन आईनों के अंदर से तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। जो कुछ हुआ था उसे लेकर तुम अब भी बहुत परेशान हो। तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए, एक प्रोफेशनल, कोई ऐसा जो। मिरर्स बस कांच और सिल्वर से बनते हैं बेन, उनके पीछे कुछ नहीं है। प्लीज जाकर रेस्ट कर लो, ठीक है? आई लव यू। आ रहा हूं। सब्र रखो। मिस्टर कार्सन, हाँ, यहां साइन कर दीजिए प्लीज। हैव अ गुड डे सर। थैंक्स। Oh God. लोरेंसो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज का दिन बहुत ही अजीब था। तुम जिनके साथ काम करते थे वो लोग यहाँ आए थे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें गैरी याद है?
जो तुमसे पहले यहाँ काम करता था? हाँ। पुलिस को उसकी डेड बॉडी हार्लैंड के एक सबवे स्टेशन पर मिली। मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन बेचारा इस तरह मारा गया सुनकर बुरा लगा। क्या उन्होंने तुम्हें उसकी मौत की वजह बताई? क्या? उन्होंने बताया कि वो मरा कैसे? नहीं 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 नहीं, वो नहीं बताएंगे। मेरी बहन बैली मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना होगा। बाय द वे, बेसमेंट में जो लीकेज हो रही है उसे चेक करने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं नेक्स्ट वीक तक। एक वाइट मेल है, 50 साल का, उसका नाम नहीं पता। बॉडी का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होने के बाद उसे पहले धोकर फिर सुखाया गया है। बायलैटरल कंजंक्चर जॉइंट से साइफो प्रोसेस तक एक वाई इंसिजन लगाया गया था। टिश्यूज में पानी भरा हुआ था। एमी, हाँ, क्या हुआ? तुमसे कोई लॉबी में मिलने आया है, अर्जेंट लगता है। बेन, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? मिलने के लिए शुक्रिया। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मैं काम कर रही हूँ। जानता हूँ, बस 20 मिनट दो। कल सुबह यहाँ पर एक बॉडी आई थी, गैरी लुइस। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर एक नजर डालो। कौन है ये? ये मेफ्लावर में एक नाइट वॉचमैन था, मैंने इसकी जगह ली है। तुम्हें इसका आईडी कहाँ से मिला? मुझे डिपार्टमेंट स्टोर में इसका वॉलेट मिला। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इसकी मौत कैसे हुई। और तुम्हें ये क्यों जानना है? तुम सस्पेंडेड हो, तुम्हें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी एमी, चाहिए। प्लीज मेरी बात सुनो, ये सीरियस है। मेफ्लावर में कुछ बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। इस गैरी लुइस ने मरने से ठीक पहले मुझे एक पैकेज भेजा था, लेकिन मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूँ। पैकेज के अंदर कुछ आर्टिकल्स थे मेफ्लावर और उस आग से जुड़े हुए। लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता था या फिर मुझे वार्न कर रहा था। मुझे इसका पता लगाना होगा, प्लीज। गैरी लुइस, ये यहाँ P16। उसने अपना गला काट दिया था। ओह लो, तुम्हें मिल गया जवाब। इस आदमी ने सुसाइड किया है। तुमने पहले कभी सुसाइड का कोई ऐसा केस देखा है जहाँ किसी ने अपना गला काटा हो? नहीं देखा ना? एक्सक्यूज मी। मुझे बस इतना पता है कि पुलिस अभी भी इसकी जांच कर रही है, इसीलिए बॉडी अभी भी यहीं है। इसने किस चीज से गला काटा? एक मिरर के टुकड़े से। इसने शायद मिरर को टुकड़ों में तोड़ दिया था ताकि इसके पास गला काटने के लिए कुछ हो। कांच का टूटना अशुभ होता है। बेन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। I'm sorry, excuse me. मुझे इसकी फाइल देखनी है। क्या? मुझे इसकी फाइल चाहिए। बेन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे बस इसकी फाइल देखनी है। शांत हो जाओ। तुम्हें यहाँ होना भी नहीं चाहिए, और अब तुम इसकी फाइल देखना चाहते हो? देखो, मुझे अभी जाना है। कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। हाँ, थैंक्स पीटर, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ। मैं सीरियस हूँ बेन। एमी, आई एम सॉरी। मैं वो फाइल देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये बहुत जरूरी है। प्लीज। एमी, यहां जरा इस तस्वीर को देखो। इस आईने के टुकड़े को देखो जो उसके हाथ में है, और फिर यहां देखो दूसरे मिरर में उसका रिफ्लेक्शन। ये वाला खून से भरा हुआ है, जबकि असल में वो बिल्कुल साफ है। खून की एक बूंद भी नहीं है यहाँ। शायद फोटो जिस एंगल से ली गई है उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। क्या साबित करना चाहते हो? शायद वो मिरर्स कुछ ऐसा दिखाने जो असल में हो ही नहीं रहा है। क्या बोल रहे हो? रुको, पहले मेरी बात सुनो। क्या पता वो मिरर्स कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हैं जो हमारी रियलिटी से बहुत अलग हो। मिरर्स हमें ऐसी चीजें करने पर मजबूर करते हैं जो हम नहीं करना चाहते, जैसे गैरी को अपना गला काटने के लिए मजबूर करना। बेन, तुम क्या कह रहे हो? तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। तुम्हें सस्पेंडेड ही रहना है।
एमी, मैंने वहां उन मिरर्स में कुछ चीजें देखी हैं, बहुत बुरी चीजें। इस हद तक कि वो जो दिखा रहे थे मुझे वो महसूस हुआ है। बेन, तुम मुझे पागल कर रहे हो। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है? तो क्या मैं ऐसी बातें बनाऊंगा? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम शराब छोड़ने के लिए कौन सी दवाई ले रहे हो? ये एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है। इसके कई सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। एक दिन में कितनी गोलियां लेते हो? माफ करना, तुम्हें परेशान किया। तुम सही हो। फिर भी मदद के लिए थैंक्स। बॉडी कहाँ है? बाथरूम में। पुलिस अपना काम कर रही है, आप बीच में मत टांग अड़ाइए प्लीज। पीछे रहिए। शायद हाँ। इसका भाई अच्छा, आप अंदर नहीं जा सकते। आपको इस बारे में कैसे पता चला? रात में हाँ। पानी की लीकेज होने लगी। आप रुके यहीं पे। नहीं सर, मैं जानना चाहती हूँ। अरे आप आखिर मेरी यहाँ पे बात तो हुआ क्या मानिए। है? नहीं, नहीं। आप मुझे इस तरह से जाने से रोक नहीं हम सकते। आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। खर्चा हो गया है हमारी सोसाइटी में। देखिए अच्छा। मैडम, अंदर जाना अलाउड ठीक नहीं है। है। और आप मुझे अंदर नहीं जाने नहीं, नहीं, नहीं। आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए बिल्कुल भी करना यहीं से कीजिए। हम आपको अंदर नहीं भेज सकते। हम इस लड़की को जानते तक नहीं, पता नहीं हमें ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। हम कुछ नहीं जानते। आप मुझे ये बताइए, क्या आपने किसी को देखा? कोई आवाज सुनी किसी हेलो, को? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? सेकंड रुकिए। मैं यहीं के अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं भी पहले कॉप हुआ करता था। हो क्या रहा है यहाँ पर? बस तुम एक जांच कर रहे हैं। अरे मुझे लीड डिटेक्टिव से बात करनी है। एंजेला, मेरी बात सुनिए। यहाँ ड्यूटी पर कौन है? बेन, लैरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लैरी, मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? अंदर मत जाओ। एंजी कहाँ है? मैंने पूछा कि मेरी बहन कहाँ है? इनसे कहो कि छोड़ो मुझे। मैं नहीं कर सकता बेन। छोड़ो मुझे। रुक जाओ। Oh my God.
ज्यादातर निशान पानी से मिट चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई अंदर आया था। सामने का दरवाजा बंद था, इसका मतलब है कि जिसने ऐसा किया उसके पास घर की चाबियां थी या फिर ये किसी पहचान वाले का काम है। वो उस पर उंगली तक नहीं उठाएगा। जब उनके डैड की डेथ हुई, बेन ने एंजेला का ख्याल रखा। वो बेन की दुनिया थी। अब तक उसने जो भी बयान दिया है वो सब सही है, ठीक है? हमने इसकी जांच की। वो शाम 7 बजे काम पर आया और नीचे रहने वालों ने बताया कि उन्हें करीब 10 बजे वाटर लीक दिखाई दिया। अब अजीब बात यह है कि ये बस इत्तेफाक भी हो सकता है, मगर बेन ने दिन के सिक्योरिटी गार्ड लॉरेंजो सपेली से कहा कि वो जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहा है, जैसे वो कहीं और रहने जा रहा हो। क्या उसने तुम्हें ऐसा कुछ बताया? नहीं, हमारे बीच वैसे भी ज्यादा बातें नहीं होती। तो अब तुम क्या करने वाले हो? बॉडी ले जाइए, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है। I'm so sorry. बहन, क्यों ना तुम कुछ दिन घर आकर बच्चों के साथ रहो? नहीं कर सकता। मुझे हमारे बच्चों को खतरे में नहीं डालना। एंजी ने जॉब छोड़ने के लिए कहा था, पर मैं नहीं माना, इसलिए उन्होंने इसे मार दिया। क्या? ये क्या बोल रहे हो? कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। रुको बेन। एमी, मुझे जाने दो। मैं नहीं चाहती तुम मुसीबत में पड़ो। प्लीज इससे दूर रहो। मैं जानता हूँ ये किसने किया है। अगर ऐसा है तो लैरी को सब सच बता देना चाहिए। उसे मुझ पर यकीन नहीं होगा, तुम्हें भी नहीं था। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? बताओ क्या चाहिए? बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? बताओ। ऐसे कर। हे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक नाम ढूंढो। ऐसे कर। एको सियरा, सियरा एको किलो एको रोमियो। तुमने ऑनलाइन देखा क्या? हाँ, पहले ही कर चुका हूँ। कुछ नहीं मिला। आईरिस और डीएमवी। कहाँ का? न्यूयॉर्क का ट्राई करो। कब का? पिछले 5-6 सालों का। ठीक है बेन। थैंक्स। जैसे ही हो जाए मुझे बताना। मेफ्लावर बर्न्स। टेरेंस बेरी ने कबूल किया कि मेफ्लावर में आग उसी ने लगाई थी। वॉचमैन गिरफ्तार। एक औरत और 3 बच्चों की हत्या। मिस्टर बेरी का कहना है कि स्टोर में रखे उन मिरर्स ने उनकी वाइफ और बच्चों का बेरहमी से खून किया है।
टेरेंस पेरी का दावा है कि हत्या ओनाहिनो ने की है। हाँ। हे, कुछ मिला तुम्हें? देखो, मुझे उस नाम का कोई भी नहीं मिला है। शिट। शिट। तुम चाहते हो मैं न्यूयॉर्क के बाहर देखूं? नहीं, रुक जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम एक और नाम ट्राई करो। बेरी, टेरेंस बेरी। टेरेंस बेरी। एक सेकंड रुको। शायद मुझे वो मिल गया। तुम सुन रहे हो? हाँ। इसने अपने पूरे परिवार को मार डाला। हाँ, मैं जानता हूँ। वो जिंदा नहीं है। अरे यार, ये बता सकते हो कि वो कहाँ काम करता था? जानते हो मिस्टर कार्लसन, जब कोई अपने रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से एक अलग इंसान समझने लगता है तो उसके अंदर पूरी तरह से दो अलग अलग जिंदगियां आ जाती हैं, दो अलग दुनिया। और कभी भी कोई भी हावी हो सकता है। खुद से नफरत करना और फिर एक साइकोलॉजिकल शॉक से गुजरना किसी इंसान के पर्सनैलिटी को पूरी तरह से दो हिस्सों में बांट सकता है। इससे एक ही इंसान में कई पर्सनैलिटीज देखने को मिलती हैं और बर्ताव भी अलग होते हैं। फिर पेशेंट को लगता है कि दुनिया एक नहीं, एक से ज्यादा है। एक असली दुनिया और एक आईने के अंदर वाली दुनिया। ये रिकॉर्डिंग टेरेंस के ट्रायल के समय यूज हुई थी। तुम भी सुन लो क्या हुआ था। तुमने डिपार्टमेंटल स्टोर में आग क्यों लगाई? क्योंकि मैं उन मिरर्स को तोड़ना चाहता था। सिर्फ आग से ही मिरर्स टूट सकते हैं, है ना डॉक्टर? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें उन मिरर्स को तोड़ना ही पड़ेगा टेरेंस? उन्होंने हेलेन को मार डाला और मेरे 3 बच्चों को भी। लेकिन क्यों? वो तुम्हारे परिवार को क्यों मारना चाहेंगे? क्योंकि तुमने क्या? उन्होंने ऐसे कर को ढूंढने के लिए कहा था। ओह माय गॉड। हम सब ऐसे कर को ढूंढ रहे हैं। एमी, माफ करना, मुझे जाना होगा। मुझे ऐसे कर के बारे में बताओ टेरेंस। कौन है ऐसे कर? मैं नहीं जानता ऐसे कर कौन है। मैं नहीं जानता ऐसे कर कौन है। मुझे नहीं पता। मिसेस कार्सन, मैं रोजा बोल रही हूँ। मिस्टर बेन यहाँ पे आए हुए हैं। वो घर की सारी फर्नीचर को यहाँ से वहाँ किए जा रहे हैं। आज स्कूल कैसा रहा? अच्छा। अच्छी बात है, मैं भी आता हूँ। डैड। स्वीटहार्ट, मुझे 1 मिनट दो। मुझे पहले कुछ बहुत ही जरूरी काम करना है। इस तरफ। डैड, आप क्या कर रहे हैं? हनी, डरो मत, सब कुछ ठीक है। ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें नहीं लगता? रोजा, यहाँ क्या हो रहा है? बच्चों को जल्दी नीचे लेकर जाओ, जल्दी करो। ये तुम क्या कर रहे हो बेन? एमी, तुम्हें भरोसा करना होगा, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है। अभी के अभी घर से निकलो। तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? तुमने बच्चों को डरा दिया है।
अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम बच्चों से कभी नहीं मिल पाओगे। एमी, मैं पागल नहीं हूँ। ये मिरर्स खतरनाक हैं। मुझे लगा था कि स्टोर वाले मिरर्स ये कर रहे हैं, लेकिन एंजेला की मौत के बाद मैं समझ गया कि वो कहीं भी हो सकते हैं। मैं वादा करता हूँ मैं चला जाऊंगा, मुझे बस इन मिरर्स को कवर करने दो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं जानती हूँ एंजेला को खून आसान नहीं था, पर हमारे लिए भी ये आसान नहीं है। समझ में आया तुम्हें? एंजेला हमारी जिंदगी का भी हिस्सा थी, समझे तुम हमारे साथ जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है बेन। माइकल आजकल अजीब बर्ताव कर रहा है, हमेशा अकेला रहना चाहता है, मुझसे बात नहीं करता, उसे बुरे सपने आते हैं। बेन, तुम्हारे बर्ताव से वो यही सब सीख रहा है। वो 6 साल का है, मुझे उसका ख्याल रखना है। यहाँ मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ मेरे साथ। बेन, छोड़ो मुझे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊं। क्या कर रहे हो तुम? देखती जाओ। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इंतजार करो और देखो। क्या देखूं? बस देखती जाओ। क्या देखूं बेन? क्या दिखाना चाहते हो मुझे? ये जुड़ नहीं रहा है, ये जुड़ नहीं रहा है। एमी, मैं सच कह रहा हूं, मेफ्लावर में वहां मैं झूठ नहीं बोल रहा। बेन, चलो अंदर चलकर बैठोगे। उस गन को दूर रखो। मेरी बात सुनो बेन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बच्चों से कहना मुझे माफ कर दे। बेन!
लारी मैं बोल रहा हूँ, मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। मैं सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल में रुके एक एम्प्लॉय पेशेंट की फाइल ढूंढ रहा हूँ। ये हॉस्पिटल कहाँ है? पूछो कि कहाँ था। उन्होंने उसे बंद कर दिया, लेकिन वो वही न्यूयॉर्क में था जहाँ मेफ्लावर हुआ करता था। मेफ्लावर? हाँ। वो डिपार्टमेंटल क्या स्टोर? तुम्हें पता है कि वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स कहाँ रखते होंगे जो 50 सालों से बंद पड़े हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी को सिटी हॉल भेजकर पता लगवा सकता हूँ। वहाँ तो रिकॉर्ड्स होंगे ही। मुझे बताओ ढूंढना क्या है? वही चीज, मैसेकर नाम के एक पेशेंट या किसी एम्प्लॉय की तलाश में हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ टाइम लगेगा और बेन संभल कर रहना। कुछ मिला तुम्हें? हाँ, कुछ तो मिला है। ये है एना एस्कर की फाइल। उसके मेडिकल रिकॉर्ड के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। बस यही चाहिए था लैरी, मुझे यही चाहिए था। क्या हुआ? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ क्या? क्या एना एस्कर की फाइल्स के लिए तुम्हें हॉथॉर्न जाना पड़ा था? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। एविडेंस की सारी फाइलें वहाँ स्टोरेज में मौजूद हैं। क्यों, आग की वजह से? नहीं नहीं, ये आग से पहले की बात है। ये पूरा केस ही अलग है। एना सेंट मैथ्यूज में एक पेशेंट थी, पागल खाने वाले रूम में, डॉक्टर केन केंडर। अब ये सुनो, जब वो मरी तो वो सिर्फ 12 साल की थी। क्या? 6 अक्टूबर 1952 को जब नर्सेज सुबह सुबह अपने राउंड पर निकली तो उन्होंने पाया कि सारे पेशेंट्स रात में अपने कमरों से निकलकर हॉल में जमा हो गए थे। फिर वो सब मर गए, वो छोटी बच्ची भी। उन्होंने खुद एक दूसरे को मारा, वो एक दूसरे का खून कर रहे थे। उसके बाद वो बंद हो गया। वहाँ क्या हुआ तो कोई नहीं जानता। और उस डॉक्टर का क्या हुआ? केन? वो अरेस्ट हो गया। उसने पहले ही दिन सुसाइड कर लिया। उसने मिरर तोड़कर अपनी कलाई काट ली। मदद के लिए शुक्रिया। गुड लक। Damn it! क्या है ये? October 6, 1952। एना एस्कर गंभीर स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार थी, जिसके कारण वो असलियत से दूर होने लगती है, भ्रमित हो जाती है और दूसरों के लिए खतरा बन जाती है। पेंसिल्वेनिया, अगस्त 1951। ये कुछ अलग है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे। एना एस्कर को सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था उस हादसे से 2 दिन पहले। ये वही है ना? पास्ता खाओगी बेटा? ओके। डैड इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बात है। वो तो मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा। फिर वो क्यों डर रहे हैं?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माइकल, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। ठीक है, चलो हमें अभी निकलना है। ओके ओके। अच्छा। एमी, बेन, एमी क्या बात है? प्लीज अभी के अभी घर आ जाओ बेन। मुझे बहुत डर लग रहा है। एमी बात क्या है? मुझे डर लग रहा है। एमी बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है? इस घर में कुछ तो है। इन मिरर्स में कोई है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। God damn it! Come on. डैड, आप घर वापस कब आएंगे? मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा बेटा। यहाँ आई लव यू डैडी। I love you too, sweetheart. मुझे जाना होगा। मुझे यहाँ रहने में डर लग रहा है। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ खिड़कियाँ और मिरर्स होंगे। कोई भी चीज जो रिफ्लेक्ट करती है वो इस वक्त खतरनाक है। कम से कम घर के अंदर तो हमने सब कवर कर दिया है। तुम यहाँ सबसे सुरक्षित हो। एमी मुझे माफ कर देना। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। मेरे पास आओ। बहन, जो करना पड़े वो करो, लेकिन इसे खत्म करो। हाँ करूँगा। I love you. बोलिए सर। एक्सक्यूज मी, क्या यह सिकर फार्म है? कौन है वहाँ? पता नहीं मॉम। बोलिए क्या काम है सर?
मैं ढूंढ रहा हूँ एना एसिकर को। मॉम, यहाँ एक आदमी है जो, क्या कहा तुमने, एना? हाँ, एना एसिकर। जो एना एसिकर को ढूंढ रहा है। देखो, माफ करना मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, शायद मैं गलत पते पर आ गया हूँ। तुम्हें एना एसिकर से क्या चाहिए? मैं स्किज़ोफ्रेनिया पर एक रिसर्च पेपर बना रहा हूँ। मुझे एक केस के जरिए एना के बारे में पता चला। मुझे बस उससे कुछ सवाल पूछने थे। जाओ ग्रैंडपा से कहो एक आदमी आया है, उनकी बहन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, थैंक यू। ग्रैंडपा, तुम्हें पता है, आज भी रातों में मुझे एना के दौरों के डरावने सपने आते हैं। मैंने अपने डैड की मदद की तहखाने को सही करने के लिए, खासकर उसके लिए। उसके दौरे काबू से बाहर थे। मेरी मॉम रात को सो नहीं पाती थी। खैर, हमारे पास देश के सभी प्रिस्ट, डॉक्टर, हीलर सभी आए, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। और आखिर में डॉक्टर केन, जो न्यूयॉर्क से थे, उन्होंने मेरे मॉम डैड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उन्होंने भूत प्रेत की सारी बातों पर विश्वास करने से मना कर दिया। उनके हिसाब से एना एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की शिकार थी। मिरर्स उसकी मदद कर सकते हैं। वो सेंट मैथ्यूज में एना को अपने पास रखना चाहते थे। मेरे मॉम डैड बहुत गरीब थे, फिर भी वो हॉस्पिटल का खर्च उठाने के लिए मान गए। हॉस्पिटल के बाद वो कहाँ गई? क्या तुम्हें नहीं पता? वो केन के पेशेंट के साथ ही मर गई। मिस्टर एसिकर, मैंने फाइल पढ़ी है। उस हादसे के 2 दिन पहले एना को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। डॉक्टर केन ने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की ताकि वो गायब हो सके। लेकिन तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले हैं? मुझे आपसे ये जानना है कि सेंट मैथ्यूज के बाद वो कहाँ गई? क्या बोल रहे हो? वो वापस आकर कुछ वक्त हमारे साथ रही। क्या मतलब कुछ वक्त तक? क्या हुआ? वो यहाँ से क्यों चली गई? मुझे उस बारे में कोई बात नहीं। वो यहाँ से क्यों चली गई? घर में बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होने लग गई थी। एना के साथ? नहीं, एना के साथ नहीं। वो पूरी तरह ठीक थी। वो सारी अजीब चीजें मिरर्स के साथ होने लगी थी, है ना? मिस्टर एसिकर, मुझे ये जानना है कि एना आप कहाँ हैं? ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे धमकी देने के लिए मजबूर मत करिए। हमने उसे ऐसी जगह भेजा जहां उसके आसपास कोई मिरर ही ना हो, जहां वो उसे ढूंढ ना सके। कहाँ? सेंट ऑगस्टस मॉनेस्ट्री, रिवरफील्ड के रास्ते पर। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ सिस्टर, लेकिन मैं आपकी कम्युनिटी के एक मेंबर से बात करने के लिए आया हूँ। एना एसिकर। क्या उसने तुम्हें बुलाया है? नहीं, उसने मुझे नहीं बुलाया। अगर आपको नहीं बुलाया है तो मैं मदद नहीं कर सकती हूँ। क्या आप उसे कम से कम ये बता सकती हैं कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ उससे बात करने के लिए? मैं सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल में डॉक्टर केन के साथ काम करता हूँ। मेरा मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। सेंट मैथ्यूज 1952 में बंद हो गया था। कौन हो तुम? मेरा नाम है बेंजामिन कार्सन।
मैं न्यूयॉर्क सिटी के 6th एवेन्यू पर एक नाइट वॉचमैन हूं। वहां कभी सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल हुआ करता था। तुम यहाँ क्यों आए हो मिस्टर कार्सन? मेरा परिवार खतरे में है और जो उन्हें धमका रहे हैं वो आपका नाम ले रहे हैं। मैं यहाँ पूछने के लिए आया हूं कि आखिर क्यों सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल के मिलर्स आपको इतनी बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। प्लीज मिस्टर सिकर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इस दुनिया की अपनी सबसे प्यारी चीज खो दूंगा और वो है मेरा परिवार। बैठो मिस्टर कार्सन। मिरर्स बस खिड़कियां हैं हमारी दुनिया की। वो मिरर्स नहीं है जो मुझे ढूंढना चाहते हैं। मुझे वो ढूंढ रहा है जो उनके अंदर है। तो बताइए मुझे कौन है उनके अंदर? तो जब मैं सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल में थी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए डॉक्टर केन्स की थेरेपी में पेशेंट्स को कई दिनों तक मिरर वाले कमरे में बंद कर दिया जाता था और उन्हें अपने रिफ्लेक्शन का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता था। डॉक्टर केन की थेरेपी पूरी तरह से गलत थी। स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक नहीं किया जा सकता मिस्टर कार्सन। वो कुछ और ही था और वो जो भी था वो मुझे छोड़कर उन मिरर्स में चला गया। उस दिन से वो जिन लोगों को भी मारता है उनकी आत्माओं को इकट्ठा करता है। मुझे माफ करना, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ चलने और उस जगह पर वापस लौटने के लिए मान जाऊं तो उन राक्षसों के लिए हमारी दुनिया में वापस आना मुमकिन हो जाएगा। ये मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। मिस्टर कार्सन, मुझे माफ करना। गॉड ब्लेस यू। गैरी लुइस, टेरेंस बेरी और ऐसे कई लोग आपको ढूंढने के चक्कर में मर चुके हैं और क्योंकि वो नाकाम रहे उनका परिवार मारा गया। 2 दिन पहले ही मेरी बहन का भी खून हुआ था। अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, ये देखिए, ये है मेरा परिवार। मेरी वाइफ एमी, मेरी बेटी डेजी और मेरा बेटा माइकल। देखिए नहीं, ये मासूम है। इन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। प्लीज ये फोटो ले लीजिए, ले लीजिए ये फोटो। जरा देखिए इन्हें। मुझे माफ करना। क्या आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? वो सिर्फ छोटे बच्चे हैं। हेलो एमी। बहन, कहाँ हो तुम? मैं मॉनेस्ट्री पर हूँ। तुम्हें वो मिली? हाँ। अच्छा, क्या तुम्हारी उससे? एमी। माइकल? बहन होल्ड करो, माइकल यहाँ नहीं है। क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, मैं बच्चों के साथ बिस्तर पर सो गई और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। माइकल? एमी, वहाँ क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है? ओह नो। एमी, वहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें माइकल मिला? Oh my God! बहन, यहाँ हर तरफ पानी है। Oh my God! तुम्हें पानी से संभल कर रहना होगा, उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है। पूरे घर में पानी है। किसी ने मिरर से पेंट मिटा दिया है। एमी, माइकल कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे वो कहीं दिख नहीं रहा है। एमी, मेरी बात सुनो, पानी से दूर रहना। बच्चों को लो और पानी से दूर हो जाओ।
माइकल। एमी, एमी, नहीं। मुझे अंदर जाना है, मैं अंदर जाकर रहूंगा। मेरा परिवार आज रात नहीं मरेगा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। माइकल, मॉम, आप अंदर क्या कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। नीचे बैठो। तुम ठीक हो बेटा? यहाँ देखो, तुम ठीक हो ना बेटा? ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? ओह माय गॉड, नहीं नहीं, हिलना मत। मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं थी बेटा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, तुम जानती हो ना। सब ठीक है। ओके, चलो यहाँ बैठो, मुझे देखने दो, दिखाओ मुझे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें दर्द हो रहा होगा, पर मैं हूँ यहाँ। हाँ दीदी, मुझे अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, और इसे पकड़ के रखना। ओके, इस तरह से टाइट पकड़े रहना, ठीक है? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? तुम्हें बहुत बहादुर बनना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, चाहे जो हो जाए, चाहे किसी की भी आवाज आए। तुम अलमारी में ही रहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। मेरी बात समझ गई ना? ओके ओके, हिलना मत। आई लव यू। यहीं रहना। माइकल, माइकल, तुम कहाँ हो? माइकल, 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 तुम क्या कर रहे हो? डरने की जरूरत नहीं है मॉम, वो बस हमारे साथ खेलना चाहता है। माइकल, मैं चाहती हूँ तुम वो चाकू फेंक दो। सुना तुमने? तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम्हें चाकुओं से नहीं खेलना चाहिए, याद है ना?
यहाँ आओ। तुम अच्छे बच्चे हो ना? वो चाकू मुझे दो माइकल। माइकल! 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 माइकल, तुम मुझसे छुप रहे हो बेटा? माइकल, नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे अंदर ले चलो। अब से मुझे अपनी आंखें बंद रखनी होंगी। मेरा हाथ पकड़ो, हम अंदर आ गए। मेरे हाथ बांधो। मैंने जिंदगी के सबसे डरावने दिन इसी कमरे में बिताए हैं। क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? ये तुम्हारे परिवार के लिए है मिस्टर कार्सन, तुम्हारे परिवार के लिए। माइकल, माइकल, माइकल मेरी तरफ देखो। अब तुम्हें जाना चाहिए। थैंक यू।
और लड़ो मुझसे।